एंटरटेनमेंट और म्यूजिक से जुड़े किस्से सुनने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। किशोरदा को एक लंबा अरसा लगा था खुद को प्लेबैक सिंगर के रूप में स्थापित करने में। कहा जाता है बॉलीवुड का उर्दू पंजाबी गैंग किशोरदा की विलक्षण प्रतिभा को पहचान गया था और किशोरदा की प्रतिभा को कुचलने की भी भरपूर कोशिश की थी। वो किशोरदा के हुनर का गला तो ना घोट पाए, लेकिन किशोरदा के संघर्ष को लंबा जरूर कर दिया। असूलन जो सफलता किशोरदा को 60 के दशक में मिल जानी चाहिए थी, वो 70 के दशक में मिली। किशोरदा के संघर्ष के दौर में जो लोग किशोरदा के बेहद करीब रहे, उनमें से एक है आशा भोसले जी। किशोरदा आशा भोसले जी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे। किसी भी कलाकार के मुकाबले में, चाहे वो सहगायक हो, सहगायिका हो, संगीतकार हो या गीतकार हो, किशोरदा ने सबसे ज्यादा गीत आशा भोसले जी के साथ गाए हैं। आशा भोसले जी के साथ किशोरदा ने गाए हैं 687 गीत। एक बार किशोरदा और आशा भोसले जी एक गीत की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तब आशा भोसले जी से एक गलती हो गई। आशा भोसले जी ने किशोरदा की तरफ देखा तो किशोरदा ने इशारे से समझाया कि वो गाती रहे, मैं संभाल लूंगा। गीत आशा भोसले जी की गलती के साथ ही रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड हो चुके गीत की गलती को किशोरदा ने कैसे संभाला, ये दिलचस्प किस्सा आज मैं बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, रेट्रो किशोर के मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूँ एलन माइकल किशोर। साल 1955 में रिलीज हुई थी फिल्म बाप रे बाप। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं किशोरदा और चांद उस्मानी जी ने। फिल्म नौकरी के बाद फिल्म बाप रे बाप एक अभिनेता के तौर पर किशोरदा की दूसरी बड़ी हिट फिल्म थी। फिल्म बाप रे बाप के संगीतकार हैं ओपी नैयर जी। इस फिल्म के लिए किशोरदा और आशा भोसले जी ने 2 डुएट गीत गाए हैं। संगीतकार ओपी नैयर जी घोड़े की टापों की रिदम पर धुनें बनाने के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म में भी उन्होंने एक धुन ऐसी बनाई है जो घोड़े की टापों की रिदम पर आधारित है। ये गीत है पिया 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 मेरा जिया पुकारे। किस्सा इसी गीत की रिकॉर्डिंग का है। इस गीत के दूसरे अंतरे में जब किशोरदा अपनी लाइन खत्म करते, तब आशा भोसले जी को एक छोटा आलाप लेना था। जब किशोरदा गा ही रहे थे, तब गलती से आशा भोसले जी ने आलाप शुरू कर दिया। तुरंत ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और वो चुप हो गई। लेकिन तब तक उनके मुंह से निकली आ की आवाज उस जगह रिकॉर्ड हो गई जहां नहीं होनी चाहिए थी। आशा भोसले जी ने किशोरदा की तरफ देखा तो गाते गाते किशोरदा ने हाथ उठाकर इशारा किया कि वो रिकॉर्डिंग जारी रखें। आशा भोसले जी जानती थी कि उनकी गलती की वजह से गीत की रिकॉर्डिंग दोबारा करनी पड़ेगी। फिर भी किशोरदा के इशारा करने की वजह से उन्होंने रिकॉर्डिंग पूरी की। रिकॉर्डिंग के बाद आशा भोसले जी ने किशोरदा और ओपी नैयर जी से कहा, अब गीत दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तब किशोरदा ने कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। तब आशा भोसले जी और ओपी नैयर जी ने पूछा, कैसे? तब किशोरदा ने बताया, ये गाना मेरे पर और चांद उस्मानी पर फिल्माया जाना है। जब गाने का ये वाला हिस्सा आएगा, तब मैं चांद उस्मानी के मुंह पर हाथ रख दूंगा और देखने वालों को बिल्कुल नेचुरल लगेगा। हुआ भी ऐसा ही। गाना शूट हुआ और पर्दे पर देखने वालों को वाकई गीत का वो हिस्सा एकदम स्वाभाविक लगा। देखिए गाने का ये वाला हिस्सा। इस किस्से में जो बात नोट करने वाली है वो है किशोरदा का प्रेजेंस ऑफ माइंड और उनकी क्विक डिसीजन लेने की काबिलियत। आशा भोसले जी से गलती होने के चंद ही लम्हों में किशोरदा ने सोच भी लिया था कि इस गलती को संभालना कैसे है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आज के लिए इजाजत, नमस्कार।